हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, हमने इसके फर्स्ट पार्ट में कटिंग की थी, सेकंड पार्ट में स्टिचिंग करेंगे। और मैंने इसके शोल्डर खोल लिए हैं। तो ये नेक है ना, जो हमें इसको हमें खोल लेना है। तो पहले हम इसको उल्टा रखेंगे और इधर की साइड से देखिए, इधर सिलाई लगी हुई है इस पे। इधर की साइड से हमें इसको खोलना है, क्योंकि हमने इसमें अस्तर लगाना है। अब हम इसको खोल लेते हैं। देखिए, हमने इसको खोल लिया है और इसकी प्रेस भी कर ली है। प्रेस करने के बाद इसको हम अस्तर पे अटैच करेंगे। तो देखिए, पहले अस्तर ले लेंगे। फ्रंट पार्ट हमने ले लिया है अस्तर का, इस तरह से रख लेंगे। अब इसके ऊपर मेन फैब्रिक रखेंगे। तो देखिए, इस तरह से इसको सेट कर लेंगे। सही से सेट कर लेना हमें, ताकि ये सही से सेट कर लेना इसको हमें, ताकि ये नेक सही से अस्तर पर बैठ जाए। तो इस तरह से हम इसमें पहले ऑल पिन लगा लेंगे, ताकि हमारा जब हम इसको सिले तो हमारा नेक हिले ना। तो इधर से हमें ऑल पिन लगा लेनी है और यहाँ की साइड से हमें इसको सिल लेना है, किनारी पे से इधर। तो हम सिल लेते हैं इसको। जैसा हमारे नेक का डिजाइन है उसी तरह से हमें इसको सिल लेना है। देखिए, सिलाई करने के बाद यहाँ से हम कट कर लेंगे आधा इंच छोड़ के। देखिए, कट करने के बाद यहाँ पे छोटा छोटा कट लगा लेंगे, ताकि जब हम इसका फोल्ड करें अंदर की तरफ तो हमारी चुन्नटे ना बने। तो उसमें हम पूरे नेक में कट लगा लेंगे। देखिए, कट लगाने के बाद इसको हम इस तरह से फैब्रिक को ऐसे बाहर की साइड करेंगे और ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, हमने इसको फोल्ड कर लिया है बाहर की साइड। अब इसको हम नेक को सही कर लेंगे। देखिए, नेक का डिजाइन था हमारा वी शेप का थोड़ा। तो इसको हम बाहर की साइड निकाल लेंगे और दूसरी साइड से भी ऐसा निकाल लेंगे कोना। अब देखिए, इसके ऊपर से यहाँ पे नेक पे किनारी पे हम सिलाई लगा लेंगे यहाँ की साइड। तो देखिए, हमारी ऊपर से सिलाई भी लग गई है और हमारा फ्रंट पार्ट का नेक रेडी हो गया है। अब हम बैक पार्ट पे नेक कट करेंगे। तो अब हम बैक पार्ट ले लेंगे। तो देखिए, इस तरह से बैक पार्ट रख लेना है। और देखिए, हमने इसमें अस्तर भी ज्वाइंट कर लिया है कपड़े में। अब हम इसमें नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक हमारा है 7 इंच। तो आधा इंच ऐड करके हम 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे से 3 इंच पे निशान ले लेंगे इस तरह से। और ऊपर पे 2.5 इंच का निशान लगाएंगे शोल्डर की साइड से। अब हम इसको ऐसे मिला लेंगे दोनों निशानों को। और इसमें कोई सा भी शेप देना है आपको वो दे सकते हैं। मुझे गोल चाहिए तो गोल शेप दूंगी मैं। अब इसको मैं कट कर लूंगी। तो देखिए, मैंने कट कर लिया है। अब मैं इसको ओपन करती हूँ। इस तरह से देखिए कुछ दिखेगा। तो हमें इसमें तिरछी पट्टी लगानी है, तो हम तिरछी पट्टी ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए, हमारी 3 पट्टी ली है मैंने तिरछी पट्टी। अब इसको हम ऐसे इस तरह से ज्वाइंट करेंगे, देखेंगे मिला के कि ये तिरछी है या नहीं। अब इसको इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे इस पे। देखिए, हमने तिरछी पट्टी सिल ली है। अब दूसरी पट्टी भी ऐसे ही हम सिल लेंगे।
अब हम इसको ऊपर की साइड से कट कर लेंगे इस तरह से। अब हम सूट रखेंगे वापस। अब सूट के नेक पे हम ये तिरछी पट्टी ऐसे डबल फोल्ड करके स्टिच करेंगे। तो ये देखिए किनारे पे रख के यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे हम यहाँ से, और यहाँ पे छोटा छोटा कट लगा लेंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट में लगाया था। देखिए कट लगाने के बाद इसको हम ऐसे उल्टा करके रखेंगे सूट को, और उसको बाहर की साइड ऐसे पट्टी निकालेंगे। पट्टी निकाल के यहाँ पे किनारे पे हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमने सिलाई लगा ली है पट्टी पे। अब हम फ्रंट पार्ट रखेंगे और फ्रंट पार्ट के ऊपर हम बैक पार्ट रखेंगे इस तरह से, ऐसे किनारे पे रखेंगे। और जो फ्रंट पार्ट का हमारा अस्तर है उसको ऐसे ओपन कर लेंगे बाहर की साइड। ओपन करने के बाद जो अस्तर है हमारा वो, अब ऐसे अस्तर को इस तरह से पलट देंगे इसके ऊपर। पलटने के बाद यहाँ की साइड लगा लेंगे शोल्डर पे, और सिलाई को पक्की भी कर लेंगे साथ ही साथ। देखिए सिलाई पक्की कर लेंगे शोल्डर पे। पक्की करने के बाद इसको देखिए इस तरह से बाहर की साइड खींचेंगे तो देखिए हमारी सिलाई अंदर की साइड चली जाएगी। तो देखिए हमारा शोल्डर इस तरह से दिखेगा, तो सिलाई ये देखिए अंदर की साइड हमारी चली गई है। तो इस तरह ही हम दूसरा शोल्डर भी ज्वाइंट कर लेंगे जैसे हमने ये वाला किया है। देखिए दूसरे शोल्डर पे भी सिलाई लगा लेते हैं। पहले इसको ओपन में कर लेंगे फ्रंट पार्ट को, और दूसरे पार्ट को ऐसे किनारे पे रखेंगे। किनारे पे रखने के बाद अस्तर को पलट देंगे इसके ऊपर। देखिए हमारा दूसरा शोल्डर भी ज्वाइंट हो चुका है। तो दोनों शोल्डर पे हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसमें स्लिप्स ज्वाइंट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका फ्रंट पार्ट की गोलाई कट करेंगे, क्योंकि हमने इसकी गोलाई कट नहीं की है। तो इसको उल्टा करके रख लेंगे इस तरह से, और जो हमने गोलाई का निशान लगाया था उस पे से ही हम कट कर लेंगे। तो देखिए हमारी गोलाई कट गई है। अब हम इसको उठा के रख देंगे, स्लिप्स ले लेंगे। तो सबसे पहले हम स्लिप्स में देखिए हमें जोड़ लगाना है। तो जोड़ उठा के धर देंगे और इसको ओपन में करेंगे स्लिप्स को, और एक पार्ट ले लेंगे और एक पार्ट रख देंगे। अब इस स्लिप्स के ये जो हमने जोड़ लगाना है, ये कपड़ा लिया है हमने, इसको इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। कोने को यहाँ पे इस तरह से सेट करके सिलाई लगा लेंगे। अब इसको बाहर के सेट करके इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। देखिए एक साइड हमारा जोड़ लग चुका है, दूसरी साइड भी ऐसे ही जोड़ लगा लेंगे स्लिप्स में। देखिए स्लिप्स को इस तरह से घुमाएंगे। अब देखिए ये टुकड़ा है जो, इसको इस तरह से रखेंगे अब, और इधर सिलाई लगाएंगे।
अब इसके ऊपर भी हम ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। देखिए दोनों साइड हमारा जोड़ लग गया है। अब हम नीचे की साइड से इसकी मोरी फोल्ड करेंगे। तो देखिए मोरी के लिए हमने निशान लगा रखा है और जितना हमने निशान लगाया उतना ही हमें फोल्ड करना है। तो हम फोल्ड कर रहे हैं। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। देखिए मोरी पे भी सिलाई लगा ली है हमने। अब इसको हम डबल करके रखेंगे स्लिप्स को इस तरह से। देखिए डबल करने के बाद इसमें हम फ्रंट पार्ट की गोलाई देंगे, क्योंकि हमने कहा था कि जोड़ लगने के बाद ही इसमें गोलाई देंगे। अब जहाँ से जोड़ लगाया है वहीं से ही हम इसकी आधा इंच की गोलाई देंगे इस तरह से। हमने सूट ले लिया, सूट को इस तरह से हमने रखा है। वो फ्रंट पार्ट हमें अपनी साइड रखना है और ऐसे सेंटर में इसको करके रख लेंगे। हम तो अब हम स्लिप्स ले लेंगे। तो देखिए हमने इसकी गोलाई कर ली है। अब जो ये गोलाई है ना हमें ये वाली, ये हमें फ्रंट पार्ट पे चाहिए, ये वाले पार्ट पे। तो हम फ्रंट पार्ट पे ही रखेंगे गोलाई, बैक पार्ट में नहीं रखेंगे। अब बीच में से ऐसे पकड़ते हुए इसको छोटा सा कट दे देंगे। देखिए कट हमने लगा लिया है। अब इसको हम ऐसे उल्टा करके रखेंगे स्लिप्स को इसके ऊपर इस तरह से। और सेंटर में जो हमने कट किया है वो हमें शोल्डर के सेंटर में रखना है इस तरह से। और यहाँ से ही हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हम सिलाई लगा लेते हैं। एक साइड स्लिप्स लग गई है, देखिए हमारी सिलाई इस तरह से दिख रही है। अब हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे इस तरह से और बीच में से स्टार्ट करेंगे सिलना। तो देखिए दूसरी साइड से भी हमने सिलाई लगा ली है, मतलब हमारी पूरी बाजू में सिलाई लग चुकी है। तो देखिए कुछ इस तरह से दिखेगी सिलाई लगने के बाद। हमने दूसरी बाजू भी ऐसे ही इसमें लगा ली है सूट में। तो इसमें अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे सूट में। तो देखिए सूट बिछा लिया है मैंने और सेंटर में निशान भी लगा लिया है। तो देखिए इसकी चेस्ट थी 40.5 इंच, ठीक है। तो 40.5 इंच में अब हम 1.5 प्लस करेंगे तो हो गया 42 इंच। तो 42 इंच का हमें 1/4 निकालना है, फोर्थ भाग। तो हमें इसका फोर्थ भाग निकाल के यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो हमारा फोर्थ भाग हो गया 10.5 इंच। तो 10.5 इंच को हम यहाँ पे सेंटर में रखेंगे और दोनों साइड हम निशान लगा देंगे। तो यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे 21 इंच पे और वहां पे भी निशान हमने लगा लिया है। तो देखिए इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। तो देखिए कमर और हिप का यहाँ निशान लगा रहा है, वैसे हमें वहां लगा लेना है। हमने दोनों साइड निशान लगा लिया है। अब हमें कमर का निशान लगाना है। तो कमर थी हमारी 39.5 इंच, तो उसमें 1.5 प्लस करेंगे। 1.5 प्लस करने के बाद आया है 10.25 इंच। तो 10.25 इंच पे यहाँ पे सेंटर में रखेंगे और इस तरह से यहाँ पे दोनों साइड हम निशान लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे भी निशान लगा लिया है हमने। अब हम हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप थी हमारी 44.5 इंच, तो 44.5 इंच पे हम 1.5 प्लस करेंगे और उसका फोर्थ भाग करेंगे। फोर्थ भाग आ गया हमारा 11.5 इंच। तो 11.5 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो हमने निशान लगा लिया दोनों साइड। तो अब इन निशानों को हमें स्केल से मिला लेना है इस तरह से। देखिए हमारा निशान लग गया है। अब बाजू में भी हमें ऐसे ही निशान लगा लेना है। तो देखिए स्लिप्स इस तरह से रखेंगे। तो हमारी मोरी थी 10 इंच, तो उसका हाफ लगाएंगे हम 5 इंच। तो 5 इंच पे निशान लगा लेंगे। मोरी की निशान लग गया है नीचे। अब हम ऊपर की साइड भी निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारी ये फुल स्लीव्स है, इसलिए हमें ऊपर की साइड भी निशान लगाना होता है।
तो देखिए हमने 7.5 इंच पे निशान लगाया है। अब इन निशानों को हम स्केल से ऐसे मिला लेंगे। देखिए ऐसे हमें निशान लगा लेना है। अब दूसरी साइड भी स्केल से हम ऐसे ही निशान लगा लेंगे। पहले हम लगा लेते हैं। उसके बाद हमें हिप का निशान नीचे घेरे में लगाना है, क्योंकि घेरे में हिप का ही निशान लगता है। तो हम हिप का 4th भाग ले लेंगे, 11.5 इंच सेंटर में रख के यहाँ पे निशान लगा लेंगे जितनी हमारी हिप है। तो देखिए हमने निशान लगा लिया है दोनों साइड। अब इन निशानों को स्केल से इस तरह से मिला लेंगे। दूसरी जैसे निशान यहाँ लगाया उस साइड भी लगा लेंगे। तो देखिए दोनों साइड हमने निशान लगा लिया है। अब इसी निशान पे हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हम सिलाई लगा लेते हैं। तो अब हम सिलाई पक्की कर लेंगे यहाँ की साइड। दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ की साइड भी हम सिलाई पक्की कर लेंगे। तो देखिए अब हम नीचे के फट्टे फोल्ड करेंगे। उससे पहले हम अस्तर की जो ये पट्टी है इसको फोल्ड कर लेंगे और इस पे सिलाई लगाएंगे। हमें सिर्फ इस पट्टी को 1 इंच तक मोड़ना है, तो मोड़ के सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लग गई है हमारी। अब मेन फैब्रिक को फोल्ड करेंगे इस तरह से। देखिए ये हमें ऐसे फोल्ड करके एक बारी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए नीचे से मेन फैब्रिक भी फोल्ड कर ली है हमने। अब अस्तर और फैब्रिक को ऐसे रख के पट्टे फोल्ड करेंगे साइड के। हमने यहाँ पे कपड़ा कट कर लिया है, क्योंकि हमें ऐसे ही पट्टी मोड़नी है साइड में भी। अगर आपको तुरपाई करनी है तो आपको कपड़ा कट नहीं करना है, पूरा का पूरा कपड़ा रखना है और उसको फोल्ड कर लेना है। तो चलिए मैं फोल्ड कर लेती हूँ और इस पे सिलाई लगा लेती हूँ। दूसरी साइड भी हम यहाँ से फट्टे फोल्ड कर लेंगे। देखिए हमने दूसरी साइड सिलाई लगा ली है। फट्टे हमारे बन के रेडी हो गए हैं और इसी तरह से हमने बैक पार्ट का भी फट्टा रेडी कर लिया है। तो अब हमारा सूट रेडी हो गया है, तो मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। तो देखिए हमारा पूरा सूट बनके इस तरह से दिख रहा है। स्लीव्स भी हमारी फुल बनी है इसमें। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। और रेडीमेड सूट में अस्तर इसी तरह से लगाया जाता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा चैनल को